जय राम चाचा। जय राम जी की, जय राम जी की। हमारा नाम हिम्मत सिंह। अच्छा, हिम्मत सिंह। सर्वे करने आया हूँ, पता लगाने। अच्छा, नाम क्या है आपका चाचा? अरे हमारा नाम है हसमुख। कितनी जमीन है आपके पास? अरे काहे? अरे ट्रैक्टर फैक्ट्री लग रही है, अरे पता नहीं है आपको क्या? अरे मेरी बंदूक लाना। चाचा तुम्हारा मतलब है हम हमारी जमीन बेच दे और जब कारखाना बने तो हम और हमारा परिवार मिलके ताके हैं, हमारा घर फूक के हम तमाशा देखें? ना 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 ना, ऐसा होगा नहीं करेगा। ऐसा ही होता है भैया, ऐसा ही होता है। क्या नाम है तुम्हारा? नंदू ना? हाँ। देखो नंदू, खेती बाड़ी में कुछ नहीं करा, कुछ नहीं। माँ कसम, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, हर तरफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर होगा, देश का पैदावार बढ़ेगा। अल्ताफ भाई जी? माँ कसम खा के कह रहा हूँ, विश्व के मानचित्र पर जो है ना, हमको सिर्फ भारत नजर आ रहा है, सिर्फ भारत। अच्छा? हाँ, और ये जो आप लोग का ये भूमि का योगदान है, ये देखिएगा मील के पत्थर का रोल अदा करेगी प्रगति के पथ पर। सच बोलना। मील के पत्थर का रोल अदा करेगी? हाँ, छोड़िए वो सब, क्या सोचे आप? जगना, ओ जगना, अभी तक तू पेट्रोल भरवा के नहीं आया वापस। हर काम के लिए 1-1 घंटा लगेगा क्या तुझे? ओ जगना, अगर ये पेट्रोल पंप वाला हल्ला मचा रहा है तो बोल दे इसको, बंद करवा दूंगा इसका पेट्रोल पंप कल को। जल्दी आओ पेट्रोल भरवा के वापस। सुबह सुबह दिमाग खराब कर देते हैं। पिताजी, आपको खुशी तो नहीं हो रही होगी मुझे पुलिस की वर्दी में देखकर। राजा रामसमुझ पांडे का लड़का और नौकरी। तेरह तारीख है, 13 अप्रैल। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी जिम्मेदारी मेहनत और ईमानदारी से निभा पाऊं। आपसे कुछ नहीं हो सकता ना, कुछ नहीं कर सकते आप। अरे आपके दिमाग में यह बात नहीं आई कि उसे रोक करके पूछें कि भाई साहब, आप फैजाबाद वाले रामसमुझ पांडे के बेटे हैं क्या? अब आपकी समझ को क्या कहें ज्ञानेश्वर जी। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। ना ना ना, देखिए हम शाम को आपको फोन कर रहे हैं, तब तक पता लगा करके रखिएगा, समझे? क्या हो गया? होते होते रह गया। तुम्हारे पुलिस में होने का कोई फायदा है? अपने सगे भाई को नहीं ढूंढ पा रहे हो। आपने क्या कर लिया? आप भी तो भाई हैं उसके। क्या कर सकते थे? पुलिस में ही जाते ना। अब जब घर में ही पुलिस वाला है और कुछ नहीं कर रहा है तो बाकी कोई क्या कर सकता है? देखो, अब सुबह सुबह। अब नहीं तो कब? जब कोतवाल साहब का मूड होगा तब। अच्छा बात सुनो हमारी, ज्ञानेश्वर का फोन आया था, उसके भतीजे ने अनुज को दिल्ली में देखा है, मोती महल रेस्टोरेंट में। अब आगे आप कुछ करेंगे या हम ये मान ले कि आपको परिवार वालों की चिंता ही नहीं है? अब कोतवाली की नौकरी, जबर सिंह की चाकरी और बाकी वक्त उस किस्तान के घर में। हो गया, देर हो रही है मुझे, मैं चलता हूँ। अरे सुन तो, ए लोचन, सुन लोचन, अरे अंदर कुछ बची है क्या? ए लोचन, अरे ऐसा क्या कह दिया हमने? बात का जवाब नहीं देगा? लोचन, ए! आज तो बाबूजी की बरसी नहीं है। क्या तारीख है आज?
भावुक हो रहा होगा, दिया जला दिया। जमीन तो किसानों की माँ होती है, आप उनसे उनकी जमीन लेकर ठीक कर रहे हैं क्या? नहीं, ये देखिए, मामला कंट्री के डेवलपमेंट का है, आप इस मामले को बेकार में भावुक मत बनाइए। उनकी क्या, हमारी भी माँ है। ये पूरा देश, ये धरती हमारी माँ है। अब क्या करें? काम करना बंद कर दें? बात वो नहीं है शिवानी जी, बात महत्वपूर्ण ये है कि शिवानी जी, ये सब बातें तो आप खुद भी लिख सकती हैं, लेकिन असल मुद्दे कुछ और है। जैसे इस ट्रैक्टर फैक्ट्री से हमारे कृषि उद्योग पर कितना फर्क पड़ने वाला है। इस ट्रैक्टर फैक्ट्री को लगाने में इसका काम कितनी मुश्किलों से शुरू हो पाया है। शुरू हो पाएगा, अभी बात कहां पूरी हुई। पाया से बात पुख्ता हो जाती है ना। जबर सिंह जी, काम शुरू हो गया है, उससे लगता है हमने कुछ हासिल किया है। देखिए, आप परेशान ना हो। हिंदी के छोटे अखबारों, मेट्रोस के इंग्लिश पेपर्स में यही बात अलग अलग तरीके से लिखी जाएगी, कहीं इमोशनल, कहीं फैक्ट्स। करेक्ट। हाँ, बस बात बढ़े ना। यूएनओ से कोई ग्रांट मिलने की उम्मीद? 100%। कितनी? कोई श्योर नहीं। 25 करोड़। 25 करोड़? मेरी बात हुई है, गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है जबर भाई। आप दोनों की एक फोटो साथ में कैसे ली जाए? ऑफिशियल। आइए। लो भाई, फोटो लो। तुम अपने हिसाब ठीक से है, देख लेना। मैं देख लूँ। ओके। किसी बात से परेशान है? नहीं, हाँ, परेशानी कोई बात नहीं। जबर सिंह जी, चीजें अगर धुंधली नजर आ रही हो, आप अभी बता दीजिए। दोनों को आगे का नजारा बिल्कुल साफ नजर आना चाहिए, नहीं तो मैं गाड़ी कतई आगे नहीं बढ़ाऊंगा। बियर पी ले। बियर पियेंगे, बियर भी पियेंगे, लेकिन फिर बात तो हो जाए, उसके बाद बियर का ज्यादा मजा आएगा। भाई, बात दरअसल ये है राधे बाबू, ये किसान लोग तो बात मान लेंगे, लेकिन इन लोगों को साले भड़काने वाले बहुत हैं। ये लाल झंडे वाले, और इनका भी कोई एक ग्रुप नहीं है, अंडरग्राउंड, ओवरग्राउंड। ये अंडरग्राउंड वालों को तो पुलिस संभाल लेगी, लेकिन ये साले ओवरग्राउंड वाले बहुत परेशान कर सकते हैं। अरे हमारे बीच के लोग इनके संगी साथी हैं। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अपने आप को बढ़ के क्रांतिकारी लगाते हैं, इंटेलेक्चुअल समझते हैं, लेकिन जनता का कोई सपोर्ट नहीं इन्हें, कोई सपोर्ट नहीं। लेकिन ये मजदूर आंदोलनकारियों के साथ विस्की पीकर सोशलिज्म की बातें करते हैं। हाँ रोचन भाई, किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? जी यही मोटरसाइकिल खराब हो गई थी। जन्मदिन है आज मेरा। हाँ, मुबारक हो, मुबारक हो। लीजिए। मुबारक हो भाई। अरे और लीजिए ना। बाबा जाओ घर में जाओ, सबको खिलाओ, जाओ। वो किसके साथ विस्की पीते हैं? हाँ? फाइनेंस मिनिस्टर साहब, हाँ? किसके साथ विस्की पीते हैं? वो कौन लीडर हैं जो किसानों को भड़का सकते हैं, जिनके साथ फाइनेंस मिनिस्टर साहब विस्की पीते हैं? वो कौन से लीडर हैं? मार्तंड रविंद्र सिंह। मार्कंड रविंद्र सिंह? हाँ, तब जोर जोर मौसेरे भाई। अच्छा, विश्वास नहीं होता। पक्का विस्की पीते हैं? हाँ भाई। हजारों साल जियो। नहीं नहीं, ये नहीं, क्या हुआ? अभी ड्यूटी पे हूँ। ओफो, तुम और तुम्हारी ड्यूटी। बेच क्यों नहीं देते इसे? माल को? अरे अपनी उस गाड़ी को। उतना तो तुम उस गाड़ी को सीट पर बैठकर भी नहीं चलाते होगे, जितना उसे धक्का देके चलाते हो। अरे दीदी, ऐसे में सस्ते में चलती है गाड़ी। अब तुम ही बताओ, 1 लीटर में 1 हफ्ता चलेगी तो कितनी बचत होगी? किसके लिए कर रहे हो इतनी बचत? अपने अकेले के लिए? ईमानदारी से कमा कर खाने वाला बचा बचा कर खाता है। ठीक कहा तुमने, लेकिन अपनी गाड़ी के पीछे बैठने वाली लड़की को तो ढूंढ लो।
ताकि गाड़ी अगर खराब हो जाए तो वो भी साथ में धक्का लगाए। हमारे हाथ का नींबू पानी मंत्री से लेके संतरी तक पीता है। मैं अभी आई। तूने मुझे संतरी बना दिया। लीजिए भैया, भैया का अभी तक आप हाथ नहीं धोए? ठंडा ठंडा। ये ले मिठाई खा। मिठाई लाइए। क्या बात है, शादी वादी कर रहे का? अबे नहीं, हनुमान जी का प्रसाद है। महा डेंजर, इसकी आदत मत लगाइएगा, नहीं तो आप हनुमान जी की तरह कुंवारे रह जाइएगा। खींच के। अच्छा आपकी भटभटिया जो है। चलो चलो अंदर जाओ। अच्छा बुझी। अच्छा भैया, ये लो, इतने सारे पैसे क्या मंगवाना है? अपने लिए एक अच्छी सी गाड़ी खरीद लो। नहीं 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 नहीं, अभी तो मुझे सरकार से गाड़ी मिलने वाली है, ये मैं नहीं लूंगा। अरे रख लो। नहीं 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 नहीं, और वैसे भी इतने सारे पैसे मैं कैसे वापस करूंगा? बड़ी खुददारी है तुम्हें। अपने लिए एक गाड़ी खरीदो, फिर अच्छी सी बीवी ढूंढो, अरे इंसानों की तरह रहना सीखो। नहीं, और फिर बीवी कहाँ से ढूंढूं मैं? मेरी पसंद की लड़की चलेगी? हाँ, पर एक बार दिखा देना जरूर। कौन? तुम? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो मिठाई है। मेरे लिए? हाँ। किस खुशी में? वैसे सब ठीक है ना, कोई परेशान तो नहीं कर रहा? कोई परेशान नहीं करा। मैं चलता हूँ। अगर आप 2 मिनट रुकोगे तो मैं कॉफी बना दूंगी। I'll just come. आज आप घर पे ही हैं, स्कूल नहीं गई? हाँ, छुट्टी ली आज। बैंक का काम था। मैंने भी वैसे ही चांस ले लिया, सोचा शायद आप घर पे ही मिल जाएंगी। हैप्पी बर्थडे। आपको कैसे पता? तुमने बताया था, याद करा। आपको याद रहा? लड़कियों को ऐसी चीजें खूब याद रहती हैं। अच्छा। काटो। इसको फूंकना। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Lochan. Happy birthday to you. बड़ा अजीब सा लगता है ना ये गाना मेरे नाम के साथ। हैप्पी बर्थडे टू डियर लोचन। पहली बार काटा है मैंने एक एक। हमारे यहाँ तो हवन होता है, पता नहीं आज किसी को याद भी होगा या नहीं। आपको कैसे याद रहा? मैंने कहा ना, लड़कियां होती ही ऐसी हैं। एक पुलिस वाले का जन्मदिन याद रहा आपको। आपने तो कहा था कि पुलिस वाले पसंद नहीं है आपको। हाँ, कहा था। मैंने झूठ बोला। मैं चलता हूँ। किसी से मिलना है? जी, पत्रकार हैं, किसी का इंटरव्यू लेना है। अरे नहीं, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ दरअसल। किन से मिलना है?
श्री मार्तंड और श्री रविंद्र से। कॉमरेड बोलो। जी, मुझे उन्हीं दोनों कॉमरेड से मिलना है। किसने भेजा? सेठ राधेश्याम जी ने। खून चूसने वाले कीड़ों, कब तक चिपके रहोगे गरीबों के शरीर से? सिर्फ हाड़ मांस बचा है या वो भी चाट खाने का इरादा है? भाई साहब, ये क्या हो गया है? मुफ्त में उनकी जमीनें हथिया कर करोड़ों का इंतजाम करना चाहते हो खुद के लिए। भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं, बात ये नहीं। तो फिर कॉमरेड रविंद्र और मार्तंड जी के तलवे चाटने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हिंदुस्तान की बिगड़ी औलादों, सुधर जाओ, सुधर जाओ अपने आप, वरना ये जनता खींच कर मारेगी सड़क पर। आई एम रियली वेरी सॉरी भाई साहब। आप ये तो बताइए कि वो दोनों मिलेंगे कहाँ? हो रहे हैं। नमस्ते। बैठिए। ये आते ही होंगे, लगता है ऑफिस में कहीं देर हो गई है। रामसरन, कहिए, कैसे याद किया हमें? जी? मेरा मतलब है, कैसे याद किया हमें? जमीन के बारे में बात करनी थी। किसानों की जमीनें जबरदस्ती हथियाई जा रही हैं। देखिए, जमीन तो देश की है, राष्ट्र की है। हाँ, पहले जमींदारों की हुआ करती थी, लेकिन देश ने उनसे लेके किसानों में बांट दी। अब देश को अपनी तरक्की के लिए जमीनों की जरूरत पड़ रही है। भाई, बात तो सही है, जमीन तो राष्ट्र की होती है, मगर ये फैक्ट्री कौन खोल रहा है? हम खोल रहे हैं, सरकार की मदद से। मतलब सारा मुनाफा भी आप ही का होगा? अजी, कहाँ मुनाफा? मुनाफा पहले मजदूरों का होता है, उनमें काम करने वालों का होता है, फिर सरकार को चला जाता है टैक्स के बतौर, तब कहीं जाकर बचा हुआ हम तक पहुंचता है। किसानों को क्या मिलेगा जिनकी जमीनें जाएंगी? आप भी कुछ लीजिए ना। नहीं, हम तो वैष्णव परंपरा के हैं। हाँ, ये कभी कभी ले लेते हैं, लेकिन मैं तो छूती भी नहीं हूँ। फिर भी कुछ तो लीजिए, ऐसे खाली खाली। रामसरन, एक जूस तो लाना। सॉरी, वॉशिंगटन फोन लाइन में इतनी देर हो गई। बड़ी दिलचस्प बातें चल रही हैं। लीजिए, ये आ गए अब जो मुझसे कह रहे थे आप इनसे कह दीजिए। मैं ये कह रहा था कि किसान जो जमीनों से उखड़ेंगे, उनको बसने में कितनी मुश्किल होगी, ये तो आप जानते हो। रविंद्र जी, पूरी दुनिया में इंसान एक जगह से उखड़कर दूसरी जगह बसते हैं। पार्टीशन में क्या हुआ, अरब इजराइल में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, आप तो जानते हैं। तो उखड़ना बसना ये ह्यूमन रेस का एक नेचुरल प्रोसेस है। फिर आप लोग हैं ना, आप लोग जिम्मेदारी लीजिए। आप लोग किसानों को दोबारा से बसाने की जिम्मेदारी आप लोग लीजिए। सरकार की तरफ से और मेरी तरफ से हर तरह का सहयोग आपके पास होगा। देखिए राधे साहब, बहुत हो गया। आप पूंजीपति लोग हो, हम आपके झांसे में नहीं आने वाले। आप किसानों को मुआवजा दिलवा दीजिए, बस। मार्तन जी, ये हमारे स्टेट के हित का सवाल है। उतना पैसा देकर ना तो यहाँ ट्रैक्टर फैक्ट्री लगेगी, ना यहाँ रिसेशन यहाँ नहीं खुलेगा, किसी दूसरे स्टेट में खुल जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? ये सोचा है? तो आप क्या चाहते हैं? आप लोग पार्टी के इतने कर्मठ नेता हैं, आप लोगों को असेंबली में बैठना चाहिए। अब अभी 7-8 महीने में चुनाव होने वाले हैं। आप लोग लड़िए इलेक्शन, खड़े होइए। मेरी तरफ से आपको हर तरह का सपोर्ट है। मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस काम में किसी तरह की अड़चन ना पाएं।